जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित द्विवेदी कुटुंब आईएएस की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं। आपको जैसा पता है कि हम हर वीक में आपके लिए कुछ ऐसे टॉपिक्स लेके आते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेके आते हैं जो आपको यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए बहुत बेनिफिशियल से जो आने वाले एग्जाम में जिसके आने की संभावनाएं काफ़ी रहती हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम फाइटर्स के स्लोगन। देश को आज़ाद करने में कई लोगों ने अपना बलिदान दे दिया। शहीदों को याद कर हम 15 अगस्त को अपने आज़ादी का जश्न मनाते हैं और इस दिन भारत के चाहे लाल किला हो या फिर अन्य सरकारी संस्थान हों, उन पे तिरंगा झंडा फहराता है और आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। और इन सब चीज़ों से देशभक्ति की भावनाएं जन और लोगों में काफ़ी तेज़ी से फैलती है और ये बहुत अच्छा है किसी राष्ट्र के लिए। तो आइए हम जानते हैं वो कौन से स्लोगन्स थे जो आज़ादी में एक अपनी अहम भूमिका और अहम छाप छोड़े हैं इतिहास में। तो सबसे पहला हमारा स्लोगन आता है गांधी जी का दिया हुआ, करो या मरो। अहिंसावादी सोच का अनुसरण करने वाले महात्मा गांधी, जिन्होंने भारत की आज़ादी को हासिल करने में अहम योगदान निभाया। वर्ष 1942 में गांधी जी के द्वारा यह नारा बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की हुई बैठक में संबोधन करते हुए दिया गया। इससे पूर्व भी गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जैसे प्रयासों से ब्रिटिश सरकार की नींव को हिला कर रख दिया था। वर्ष 1940 के पश्चात भारत की जनता में आज़ादी की भावना अपने चरम पर पहुंच रही थी। इस कारण गांधी जी ने स्थिति को भांपते हुए करो या मरो का नारा दिया, जो ब्रिटिश हुकूमत की दमनकारी नीतियों को एक करारा जवाब था। तो दूसरा नारा नारा आता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। इस नारे को दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तिलक की मृत्यु के बाद महात्मा गांधी ने कहा हमने आधुनिक भारत का निर्माता खो दिया। वे पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने की मांग थी। स्वराज को लेकर तिलक का वह कथन आज भी सारे देश को ख्यात है। फिर आप सभी को पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऐसे लोग दुनिया में हजारों सालों में एक बार पैदा होते हैं। इन्होंने एक ऐसा नारा दिया जिसने पूरी आजादी की मुहिम की ही रुख पलट के रख दिया। एक अलग ही भावना देश के लोगों में आ गई। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो भारत में ही नहीं विश्व में इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा आज भारत का राष्ट्रीय नारा बनाया गया है। तो दोस्त, सुभाष चंद्र बोस ने देश के हितों के लिए बहुत कुछ किया और मैं आपको बताना चाहता हूँ सुभाष चंद्र बोस ना कि एक लीडर थे, ये एक आईएएस ऑफिसर भी रह चुके हैं। उससे पहले उसके बाद इन्होंने, जब इनको एक तरह से घर में ही इनके नजर बंद करके रख दिया गया, तो ये हिटलर से मिलने के रास्ते जर्मनी गए। जर्मनी में इन्होंने हिटलर को कन्विंस किया, उसकी भी एक बहुत अलग स्टोरी है। और फिर बर्मा से इन्होंने स्टार्ट किया। तो चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह को तो आप सभी लोग जानते होंगे कि एक 24 साल का लड़का जिसने पूरे अंग्रेजी हुकूमत की बुनियाद हिला के रख दी थी। यह नारा उर्दू मौलवी मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा 1921 में दिया गया है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए थे। इस नारे को भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने दिल्ली की असेंबली में 18 अप्रैल 1929 को एक आवाजी बम फोड़ते हुए बुलंद किया, जिसने इसे लोकप्रिय बनाया। आराम हराम है। आजादी के बाद नया भारत बनने के लिए हर नागरिक जुट गए।
इसलिए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यह नारा दिया, आराम हराम है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये गजल राम प्रसाद बिस्मिल का एक प्रतीक सी बन गई, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है होगा कि इसके रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीमाबादी थे। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान पर शोध कर चुके सुधीर विद्यार्थी कहते हैं कि सरफरोशी की तमन्ना को राम प्रसाद बिस्मिल ने गाया जरूर था, पर यह रचना बिस्मिल अजीबाबादी की है। इतिहासकार प्रोफेसर इम्तियाज भी तस्दीक करते हैं कि यह गजल बिस्मिल अमीजाबादी की है। प्रोफेसर इम्तियाज के मुताबिक उनके एक दोस्त स्वर्गीय रिजवान अहमद इस गजल पर शोध कर चुके हैं, जिसे कई किस्तों में उन्होंने अपने अखबार अजीमाबाद एक्सप्रेस में प्रकाशित किया था। जय जवान जय किसान शास्त्री को तो हर कोई जानता होगा। लाल बहादुर शास्त्री देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने दुनिया के सामने ये दिखाया था कि भारत सिर्फ लेटर लिखना ही नहीं जानता, अटैक करना भी जानता है। जय जवान जय किसान भारत का एक प्रसिद्ध नारा है। यह नारा सबसे पहले 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसे भारत का राष्ट्रीय नारा भी कहते हैं। जो नारा जवान एवं किसान के श्रम को दर्शाता है। तो दोस्त, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आपको इसी तरह की यूपीएससी से रिलेटेड और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वीकली में बहुत सारे मिलेंगे, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।